और अब खबर जबलपुर से, जहां निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल लगाने वाले कलेक्टर की सीएम मोहन यादव ने तारीफ की है। कलेक्टर ने कहा कि 3 जून के बाद फिर से एक्शन देखने को मिलेगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमारेंद्र ने, ये आपको दिखाते हैं। एजुकेशन मतलब जितनी बड़ी आपने कार्रवाई की है, मैं कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में आप रोल मॉडल साबित हो रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि दीपक कुमार जैसा कलेक्टर हमारे जिले में हो, हालांकि संभव तो नहीं है। देखिए क्या होता है कि ये कभी कभी किस्मत से कुछ मौके आपको मिलते हैं जिसमें आप पहले काम कर जाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल को निर्देश जारी किए थे लोगों को इस क्षेत्र में काम करने के लिए। हमारे साथ किस्मत अच्छी रही कि 19 अप्रैल को हम फर्स्ट फेज में चुनाव से निपट गए। और चुनाव चूँकि रोलिंग में थे, अन्य जिलों में चुनाव थे, तो चुनाव यदि आपके ज़िले में हो जाते तो आपके पास फिर काम काफ़ी कम हो जाता है, आप दूसरे कामों पर ध्यान दे सकते हैं। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि 19 अप्रैल के बाद हमको काफ़ी समय मिल गया जांच कार्रवाई करने में। अन्य जिले जो हैं वो दूसरे कामों में व्यस्त रहे, चुनाव उनके प्रायोरिटी रही होगी नो डाउट उसमें कराने में। तो इस समय का हमने सदुपयोग किया और इस समय में हमने जाँच कम्प्लीट कर ली। तो एक ये पहले जाँच कम्प्लीट कर ली तो उसका एक फ़ायदा मिलता है, वो जबलपुर ज़िले को मिला है। जी सर, आइडिया था इतना बड़ा स्कैम चल रहा है एजुकेशन के नाम पे? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे केवल सामान्य तौर पे लगता था कि थोड़ी फीस ज़्यादा ले रहे हैं ये, और कुछ खास पुस्तक विक्रेताओं के साथ मोनोपोली टाइप का कुछ है, 2-4% उसमें होता होगा। पर संगठित तरीके से है, सुनियोजित तरीके से है, पूरा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है हर चीज़ों में, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये जैसे जैसे हम जांच करते गए वैसे वैसे जांच में तथ्य आते गए। हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब हम ये शिकायत की जांच करेंगे तो हमको इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये कतई उम्मीद नहीं थी। पर जब जांच में जब हम आगे बढ़े और जैसे जैसे हमको तथ्य मिलते गए तो हम फिर आगे बढ़ते गए उसमें। क्या क्या मोटे तौर पर इनमें कमियां पाई गई हैं, एक बार आप ब्रीफ कर दें शॉर्ट। देखिए, दो तरह की चीज़ों में हमको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल इंटेंशन देखने को मिला है। एक है फीस के मामले में। फीस के मामले में सरकार ने जो है नियम बना रखे हैं। नियम बनाने में ये है कि आपको यदि फीस वृद्धि करना है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में यदि आपका सरप्लस अमाउंट जो है वो 15% से कम है तो फिर आप जो है फीस वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पे सभी स्कूलों ने ये गड़बड़ की, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट को जो है अपलोड नहीं किया, या ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं की, या ऑडिट रिपोर्ट दिखाई ही नहीं, और 15% से ज़्यादा सरप्लस होने के बावजूद जो है फीस वृद्धि की। ये यहाँ पे इंटेंशन दिखाता है। फिर ये उसमें एक रूल ये है कि आप जो फीस वृद्धि करेंगे उसकी सूचना देंगे। 10% से ज़्यादा है तो कलेक्टर की परमिशन लेंगे, 15% से ज़्यादा है तो राज्य शासन की परमिशन लेंगे। उन्होंने ना सूचना दी, ना परमिशन दी, ना ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, ना 15% सरप्लस का ध्यान रखा, पूरा चोरी छुपे करके जो है उन्होंने फीस वसूली कर ली। और ये अप्रिशिएशन केवल कलेक्टर या एसपी का नहीं है, मैं बड़े उस विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये अप्रिशिएशन सरकार का है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, कि प्रायोरिटी वो तय करते हैं, कौन सा काम करना है ये वो तय करते हैं। तो जनता जो अपेक्षाएं रखती है उसके आधार पर सरकार को चुनती है। सरकार उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप यदि अधिकारियों को निर्देश देती है और अधिकारियों की परफॉर्मेंस पे ध्यान रखती है, और अधिकारी यदि वैसी परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो जनता में नो डाउट एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, और बनता भी है। जबलपुर में वही हुआ है। तो धन्यवाद सर आपका। ये थे कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक नज़ीर पेश की और उन्हें बता दिया है कि इच्छा शक्ति यदि है काम करने की तो सब कुछ किया जा सकता है। उन्होंने इस एजुकेशन का नेक्सस तोड़ के ये साबित किया है, जिसकी पूरे प्रदेश में खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तारीफ की है, और उन्होंने कहा है प्रमुख सचिव के माध्यम से कि ये जबलपुर की कार्रवाई बाकी जिलों में भी कराई जा सकती, जिसकी प्रोसीडिंग मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ेगी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जबलपुर से कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमारेंद्र।